ये बहुत पीड़ित पीड़ा में है, ये बहुत ज्यादा पीड़ा में है बच्ची। इतनी पीड़ा में है को मौत भी उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी ये परेशान है, लेकिन आज इसको परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। इस सिस्टर का नाम सोनी है और ये बठिंडा के रहने वाले। तो आइए इनकी टेस्टमनी को हम इनके द्वारा जानेंगे कि कब से ये बहन बीमार थे और दुष्ट आत्मा ने कौन कौन सी प्रॉब्लम इनको दे रखी थी। जैम से पापा जी, जैम से मम्मी, जैम से सारी कलीसिया। सिस्टर जी, आप हमको ये बताइए कि आप कितने साल से बीमार थी। मैं 2 साल से बीमार हूँ। क्या क्या हो रहा था आपको। मेरे पेट इन्फेक्शन हो जाती सी पेट च, मतलब जो खाना खाती सी उल्टियाँ लग जांदियां सी ते पेट च जलन होने लग जाती सी, वीकनेस रहती सी, नींद भी नहीं आती सी रात को। कलीसिया ये बताते कि वैसे तो ये बहन 15 साल से प्रभु यीशु मसीह में चल रही, लेकिन दुष्टात्मा गुप्त में इनकी लाइफ में काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये बताते कि 2 साल से ये हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि दिन प्रतिदिन सूखती ही जा रही थी, पूरी तरह से वीकनेस रहती थी और इनकी बॉडी के अंदर ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। केवल 5 ग्राम ब्लड इनकी बॉडी में रह चुका था। और सिस्टर जी बताइए कि कितनी ज़्यादा कमज़ोरी रहती थी और क्या कंडीशन, क्या हालत आपकी हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती सी ते मैं तो कोई काम भी नहीं हुंदा सीगा। लगातार बिस्तर पर रहते थे आप। हाँ जी। आस पड़ोस के लोग आपको क्या बोलते थे, क्या कहते थे। वो कह देंगे सीगे कि बीमार ही रहंदी सारा दिन बस। और कलीसिया ये बताते कि लोग जब इनको ऐसा बोलते थे तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, रोते थे। 2 साल से दवाइयाँ ले रहे, लेकिन दवाइयाँ भी इनके ऊपर असर नहीं कर रही थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। दुष्ट आत्मा ने लगातार पेट में इन्फेक्शन का रोग दिया था। बताते कि 2 साल से लगातार पेट में इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन बनती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। पहली बात, भूख लगती नहीं थी, जब कभी थोड़ा सा खाते थे तो उसी समय वॉमिटिंग आ जाती थी। बताते कि लगातार चक्कर आते थे और रात को नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात ये जागते रहते थे और एक अजीब किस्म की निराशा से इनके मन में बनी रहती थी। और दुष्ट आत्मा लगातार इनके मन में ये बातें डाल रहा था कि अब शायद इनकी डेथ हो जाएगी। इनको ऐसा लग रहा था कि अब ये नहीं बचेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं रहती थी, लगातार बिस्तर पर ही रहते थे और इनके मदर इनकी देखभाल करते थे। और सिस्टर जी आप बताइए कि फिर आपको सुखपारा नाम मिनिस्ट्री के बारे में कब और कैसे पता चला। जब मानसा क्रूस होया सी उस समय आप पहली बार आए। हाँ। ये बताते कि इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि इनके घर वाले इनको लेकर कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते थे। बताते कि इनके फादर जो कि लेबर का काम करते हैं और जितने पैसे कमाते थे सारे पैसे इनके इलाज के ऊपर खर्च कर देते थे। घर वाले भी इस बहन की वजह से परेशान थे और जिस चर्च में जाते थे बताते कि लगातार प्रार्थनाएं भी इनके लिए हो रही थी, लेकिन कभी इनको शिफा मिली नहीं, डिलीवर ये नहीं हो पा रहे थे। और बताते कि जब इनको मानसा जो हमारा क्रूसेड हुआ है उस मीटिंग के बारे में पता चला तो इनके घर वाले पहली बार इस बहन को लेकर उस मीटिंग में पहुंचे। तो आइए देखते उस समय का ले हैंड वीडियो, जब ये बहन पहली बार हमारे मानसा ब्रांच में पहुंचे थे और खुदा के दास के द्वारा इनके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई। अच्छे तरह से जीवन चाहिए ना तुम्हें। दुष्ट आत्मा गुप्त में काम कर रहा है तेरे जीवन में। चलो, 2 साल से पेट में जो दर्द है, इन्फेक्शन बनी हुई है, सूख रही है, पीरियड्स भी बंद हो चुके हैं, रात को नींद नहीं आती, खुदा आज छू चुके से ये छुटकारा जो तेरे लोगों के लिए रिलीज करता हूं, ये छुटकारा राइट नाउ, फ्री, शट फ्री इन द नेम जीसस। पेट पर और सिर पर हाथ रखकर धन्यवाद करो 2 मिनट के लिए। कोई एक जन, ये बहुत पीड़ित पीड़ा में है, ये बहुत ज्यादा पीड़ा में है बच्ची। इतनी पीड़ा में है को मौत भी उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी ये परेशान है, लेकिन आज इसको परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। खड़ा करो उस बच्ची को, खड़ा करो। आज तेरा छुटकारे का दिन था, आज ही मिलना है तुम्हें छुटकारा। तो गवाही देगी, इसको नोट कर लो। ये चर्च अगर गवाही देगी, ये बहुत पेन में है, बहुत पीड़ा में है, मैं आत्मा में देख रहा हूं।
बहुत ज्यादा है ना दुखी, आज फ्री है तुम, शट आउट। जैसे ही पवित्र आत्मा ने आत्मा में खुदा के दास के द्वारा इस बहन को देखकर प्रोफेटिक वर्ड दिए कि ये बहुत पीड़ा में, ये बहुत दुखी है, तो ये बताते कि ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। और जैसे ही खुदा के दास ने इन्हें वर्ड दिए कि आप हमारे चर्च आकर गवाही दोगे, टेस्टिमनी दोगे, तो ये बताते कि वैसा ही इनके साथ हुआ। जैसे ही ले एंड प्रार्थना होती है उसी दिन इनका बड़ा छुटकारा हो जाता है कलीसिया। उसी दिन से 2 साल से जो इन्होंने खाना नहीं खाया, नींद नहीं आ रही थी, थकावट रहती थी, वीकनेस रहती थी, सारी प्रॉब्लम उसी दिन गायब हो जाती है कलीसिया। ये एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा छुटकारा है जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस बहन को दिया। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए खुदाबंद का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे। आप इस बहन के चेहरे से ही देख सकते हैं ये पूर्ण रीति से छुटकारा पा चुके हैं, पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से आजाद है। तो सब जन हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हुए पिता का धन्यवाद कीजिए, पिता की तारीफ कीजिए। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।